हेलो एवरीवन। आज का सवाल, अगर मुगल और दिल्ली सल्तनत के रूलर्स इन्वेडर्स थे तो उनके मॉन्यूमेंट्स पर बैन क्यों नहीं? आज भारत में शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे हैं। मुगल और दिल्ली सल्तनत के रूलर्स को इन्वेडर्स कहा जा रहा है। पर एक सवाल कोई नहीं पूछ रहा है, अगर वो सच में इन्वेडर्स थे तो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, इन सब मॉन्यूमेंट्स पे बैन क्यों नहीं? समझना जरूरी है। भारत में हिस्ट्री इमोशन से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और इकोनॉमिक्स से चलती है। तो इसलिए आज हम इमोशंस के साथ नहीं, लॉजिक के साथ बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है लॉ। भारत में कोई भी मॉन्यूमेंट जो 100 साल से पुराना है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1958 के एक्ट के अकॉर्डिंग एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट उन मॉन्यूमेंट्स का सिर्फ नाम बदल सकती है, उस पर बैन लगाना या उसे तोड़ना ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा। और साथ ही आर्टिकल 49 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स की भी बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट का सीधा स्टैंड है कि हिस्ट्री किसी आइडियोलॉजी की नहीं होती है, वह पूरे नेशन की होती है। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब, ये सिर्फ भारत के धरोहर नहीं है, ये पूरी दुनिया के धरोहर हैं। इन्हें वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है। तो अगर गवर्नमेंट इन पर बैन लगाती है तो पूरी दुनिया बोलेगी इंडिया डिस्ट्रॉयज इट्स ओन हेरिटेज। इसके साथ ही इंडिया का ग्लोबल इमेज, टूरिज्म, फॉरेन डिप्लोमेसी, इन सब पे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब सच सुनो, सबसे बड़ा रीजन है पैसा। सिर्फ ताजमहल की अगर हम बात करें ना, तो ताजमहल हर साल लगभग अपने टिकट से 100 से ज्यादा करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देता है। और अगर मुगल और दिल्ली सल्तनत के मॉन्यूमेंट्स को ऐड कर दे तो ये आंकड़ा 200-300 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। और ये सिर्फ टिकट का पैसा है। टैक्सी, वेंडर्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, फॉरेन टूरिस्ट, ये अगर इन सब को ऐड कर दिया जाए तो ये टोटल इम्पैक्ट हजारों करोड़ का है। तो गवर्नमेंट आइडियोलॉजी चला सकती है, अपने रिवेन्यू जनरेटर पर बैन नहीं लगा सकती। एक सिंपल डिफरेंस समझो, नाम बदलना एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, मॉन्यूमेंट तोड़ना एक लीगल और इंटरनेशनल क्राइम है। तो नाम बदलना एक नैरेटिव है, लेकिन तोड़ना एक डिजास्टर है। तो अब सवाल है गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट मुगल रूलर्स को ग्लोरीफाई नहीं कर रही है, पर उनके द्वारा बनाए गए मॉन्यूमेंट को हिस्ट्री के तौर पर प्रिजर्व जरूर कर रही है। इसे कहते हैं सिलेक्टिव डी ग्लोरिफिकेशन, नॉट डिस्ट्रक्शन। हिस्ट्री को मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ समझाया जा सकता है। और जो देश अपनी हिस्ट्री को तोड़ता है, वो अपने आने वाले फ्यूचर को भी कमजोर करता है। अगर हमें फ्यूचर को सिक्योर करना है तो हमें हिस्ट्री से सीख लेनी होगी, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हिस्ट्री इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से समझा जाए तो इस वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें। हिस्ट्री का मतलब सिर्फ याद रखना नहीं होता है, हिस्ट्री का मतलब होता है सीखना।